बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में राजस्थान में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आपस में टक्कर के आह्वान कर रही है और ये दावे कर रही है कि इस बार हम सरकार बनाएंगे। कांग्रेस सरकार रिपीट करने की बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी हर 5 साल बाद सरकार बदलने की मंशा से यह आह्वान कर रही है कि इस बार हम सरकार बनाएंगे। लेकिन इन सभी से बेखबर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रालोपा के हनुमान बेनीवाल जिस तरह से सभाएं कर रहे हैं और ये सभी सभाएं वे जाट बाहुल्य क्षेत्र में ही कर रहे हैं। उनकी धोरी मन्ना में सभा में लाखों की भीड़ एकत्रित हुई। बीकानेर की सभा में भी ज़बरदस्त किसान और जाट समुदाय एकत्रित हुआ और भी कई जगह जहां भी वे जा रहे हैं वे जाट बाहुल्य क्षेत्र है और राजस्थान में जाट जिस ओर मुड़ता है तो वो पार्टी फ़ायदे में रहती है। हनुमान बेनीवाल ने गत चुनाव में भी बाड़मेर जिले से काफ़ी वोट लिए थे, हालांकि उनका प्रत्याशी जीता नहीं था। उन्होंने धोरी मन्ना, चौहटन और बायतू से बड़ी तादाद में वोट खींचे थे और भोपालगढ़ में तो जो जोधपुर ज़िला है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ज़िला है वहाँ से विधायक जीत करके भी आगे पहुंचा है। जाट बाहुल्य क्षेत्र में हनुमान बेनीवाल का बोलबाला है, इसमें किसी को संदेह नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने स्पष्ट कहा है कि इस बार वे सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि गत चुनाव में वे 50 सीटों पर चुनाव लड़के समीकरण बिगाड़ने में सफल रहे थे। इस बार 200 सीटों पर चुनाव लड़ना और वो भी जाट बाहुल्य क्षेत्रों में उनकी पकड़ को देखते हुए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों में ही खलबली मची हुई है और इस आधार पर इस बार ये कहा जा सकता है कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा खड़ा हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आपस में मनमुटाव है और वसुंधरा राजे गुट और अन्य गुट आपस में लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस में भी सभी कुछ ठीक ठाक नहीं है। अशोक गहलोत की शानदार योजनाएं हैं, लेकिन जिस तरह से हाईकमान बर्ताव कर रहा है वो सचिन पायलट को येन केन प्रकरण अब तवज्जो देने लगा है और दूसरी ओर अशोक गहलोत को भी ये कह कर के शांत किया है कि इस बार चुनाव में अशोक गहलोत की योजनाएं सामने ला कर के चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन ये सभी होते हुए भी अब हनुमान बेनीवाल ने जब 200 प्रत्याशी खड़े करने की घोषणा की है तो दोनों ही पार्टियों के कान खड़े होना वाजिब है। हनुमान बेनीवाल आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से समीकरण बिगाड़ते हैं और 200 सीटों में से कितनी सीटें जीत करके उनके प्रत्याशी विधानसभा में पहुंचते हैं, और ये निसंदेह जाटों के इलाके में जिस तरह से घूम रहे हैं ये तो सीधे तौर पर कांग्रेस को नुकसान है, क्योंकि जाट कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक कहलाता है। लेकिन कांग्रेस इसके लिए अथक प्रयास कर रही है और जाट बाहुल्य क्षेत्रों में जाकर के कांग्रेस की योजनाएं घर घर पहुंचाने का काम हो रहा है। बहरहाल हनुमान बेनीवाल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही कान खड़े हो गए हैं, जो कि विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा कि हनुमान बेनीवाल कितने सफल रहे हैं। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। उसके पहले आपसे एक संदेश देना चाहते हैं
कि ये चैनल आपको कैसा लगता है। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमें अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।